हेलो एंड वेलकम। पूर्णिमा के बाद फिर से मैं हाजिर हूँ और आप सभी को स्वागत है माँ काली टैरो टनी वन यूट्यूब चैनल में। और इस टाइम पे मैं माँ काली के संदेश लेके आया हूँ। लेट्स सी माँ इस पूर्णिमा के बाद आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर में क्या आ रहे हैं। ओके, ये सब के लिए एप्लीकेबल है। लास्टली मैं पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ, ना ही कोई प्रोडक्ट सेल करता हूँ, तो स्कैमर से फेक प्रोफाइल से बचिए। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, अगर अभी भी आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो। अगर आपका दिल कह रहा है ये रीडिंग को देखने के लिए तो देखिए, नहीं तो आप स्किप कर सकते हो। डोंट ट्राई टू फोर्स योर सेल्फ और डोंट ट्राई टू फिट इन। ओके, मैं एक अनकन्वेंशनल स्पिरिट हूँ और मैं भी ये चॉइस आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आपको देखना है या नहीं। ओके, दिस इज अ साइन, कलेक्टिव साइन। जय माँ काली। ओम काली काली महाकाली, काली के पापोहरणी, धर्म कामर्तमुखते देवी, नारायणी नमस्ते। जय माँ। मेरे व्यूअर्स के पास बता दीजिए, यूट्यूब में जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके पास बता दीजिए कलेक्टिवली। ओके, द एस ऑफ wands। ओके, दिस इज अ गुड कार्ड। यूट्यूब में जो वीडियो देख रहे हैं आप उनके प्रेजेंट बता दीजिए। द सेकंड कार्ड इज द किंग ऑफ कप्स, आई मीन द क्रोन ऑफ कप्स। ओके, एंड यूट्यूब में जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके फ्यूचर बता दीजिए। ओह, द क्वीन ऑफ wands। ओके, आई काइंड ऑफ फील कि यहाँ पे आपको माँ काली एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं ताकि आप अपने पैशन को फॉलो कर सके। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि न्यू जॉब इज कमिंग। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि आप कोई फायर रिचुअल किए हो, लाइक हवन किए हो, घर में पूर्णिमा का पूजा किए हो, या फिर आप कोई भी मैनिफेस्टेशंस किए हो, बेल रिचुअल किए हो, या फिर जर्नलिंग किए हो और वो रिचुअल काम कर गए। आई काइंड ऑफ फील कि आप एक प्रॉस्पेरिटी के तलाश में हो। आई काइंड ऑफ फील कि आप एक स्टेबिलिटी चाहते हो। आप चाहते हो कि आपके मन से सारे नेगेटिविटी, सारे टेंशन, सारे पास्ट के रिग्रेट्स खत्म हो जाए और आपके लाइफ जिस चीज़ के लिए बने हैं उसके साथ आपका कनेक्शंस बन पाए। सो द एस ऑफ wands मीन्स कि यू आर कंस्टेंटली लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी। हो सकता है कि माँ आपके सामने एक के बाद एक अपॉर्चुनिटीज लेके आ रहे हैं और इस पूर्णिमा के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी फोकस रहोगे कि कौन सा जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए बेटर है। बिकॉज आई थिंक कि बहुत सारे इंटरव्यू के कॉल्स आ रहे हैं। एस ऑफ wands मीन्स कि न्यू आइडियाज़। हो सकता है कि आप पहले एक टाइप के काम कर रहे थे, अब आपके सामने एक नए आइडियाज़ आएंगे। हो सकता है कि किसी ने आपको मदद करेंगे, किसी ने आपको सलाह देंगे। द एस ऑफ wands इज अ वेरी पावरफुल कार्ड। ओके, इसका मतलब है कि जिस आइडिया, जिस क्लैरिटी, जिस ब्रेक थ्रू का आप इंतजार कर रहे थे फ्रॉम लास्ट अमावस्या, इस पूर्णिमा आपको वो ब्रेक थ्रू दिलवा रहे हैं। सो सम ऑफ यू आर इवेंचुअली गोइंग टू स्टार्ट वर्किंग इन अ न्यू वे। आप में से बहुत सारे लोग नए तरीके से वर्क करना स्टार्ट कर रहे हो, काम करना स्टार्ट कर रहे हो, और बहुत सारे लोगों के नए जॉब मिल रहा है। एस ऑफ wands could also represents your internal spiritual power। यहाँ पे आपका स्पिरिचुअल पावर ग्रो कर रहे हैं, सोलर प्लेक्सस चक्र एक्टिवेटेड हो रहे हैं। अगर आप थर्ड आई के ऊपर मैनिफेस्ट कर रहे थे, थर्ड आई ओपन करने की कोशिश कर रहे थे, प्रेडिक्शंस के बारे में, लाइक आप एक एस्ट्रोलॉजर हो, यहाँ पे सन का एनर्जी आ रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे सन एंड मून का एनर्जी आ रहा है। तो सन जब स्ट्रॉन्ग हो रहा है मतलब आपका जो नेम एंड फेम है वो बढ़ने वाला है। और आई काइंड ऑफ फील कि यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट लग्जरी ऑफ लाइफ। सो ऐसा मुझे लग रहा है कि आप अपने लाइफ में सही पद पे हो, बट पहले बहुत कंफ्यूज थे, पहले घुमा फिरा के काम कर रहे थे, पहले आप खुद के ऊपर यकीन नहीं कर पा रहे थे। अब इस पूर्णिमा के बाद माँ आपको एक ऐसे अपॉर्चुनिटी, एक ऐसे क्लैरिटी दे देंगे जहाँ पे आपको सच में यकीन हो जाएगा कि आप जो सोच रहे थे वो सही सोच रहे थे। सो एक पथ आप डिस्कवर करने वाले हो, या फिर ऑलरेडी उस पथ पे आप काम कर रहे थे एंड सडनली आपको रियलाइज हो जाएगा कि यस, यू आर वर्किंग थ्रू अ करेक्ट पाथ, या फिर यू आर वर्किंग इन अ करेक्ट कंपनी, या फिर कोई एक पर्टिकुलर जॉब आपके लिए सूटेबल है। तो सूटेबिलिटी ये रिलेशनशिप के लिए भी हो सकता है, आपके जॉब के लिए भी हो सकता है, एनीथिंग लाइक जो भी क्रिएटिव प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे थे, इन्वेस्ट कर रहे थे, वहाँ पे आपको तरक्की मिल जाएगा। सेकेंड में आ रहा हूँ कि क्रोन ऑफ कप्स। क्रोन ऑफ कप्स मतलब क्या है? इमोशनल मैच्योरिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इसका मतलब है कि शायद आप इमोशनली ऑफ थे। ओके, आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे किसी के साथ, अपने काम के साथ, अपने लाइफ के साथ, इसीलिए डिप्रेशन, इसीलिए एंजाइटी, इसीलिए एंजाइटी डिसऑर्डर, शॉर्ट टेम्पर्ड इशू जो भी हो रहा था।
अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि आप अपने इंटरनल एनवायरनमेंट में, लाइक आपके मन के अंदर जो परिवेश है, जो एनवायरनमेंट है, उसके अंदर सुधार लेके आप आ रहे हो। आई काइंड ऑफ फील कि इंटरनल चेंजेस, ओके, इमोशनल मैच्योरिटी, आप रिएक्ट नहीं करोगे, आप चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। आई थिंक आपका जो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है, लाइक माँ आपके साथ कनेक्ट करते हैं, या फिर ड्रीम्स के थ्रू, या फिर लिरिक्स के थ्रू, या फिर कोई भी कोटेशंस के थ्रू, जो भी डिवाइन मैसेजेस आपको मिलता है, ये इसीलिए मिलता है क्योंकि आपके पास वो कैपेसिटी है समझने का कि यस, डिवाइन आपको ये मैसेज शो कर रही है, ये मैसेज के साथ आपका लाइफ का मैसेज एकदम हूबहू मैच करता है। तो जब आपके पास ये सेंस आ जाता है कि अरे, मैं तो यही क्वेश्चंस ढूंढ रहा था यूनिवर्स से, और मैं गाना सुनते सुनते यही लाइन सुना, सो दैट मीन्स कि यूनिवर्स मुझे मेरे आंसर्स दे दिया है। सो द किंग ऑफ कप्स मीन्स कि आपके अंदर वो एबिलिटी क्रिएट माँ कर रहे हैं कि आप समझ सकते हो कि यूनिवर्स किस तरीके से आपको गाइड कर रहे हैं, यूनिवर्स किस तरीके से आपको सलाह दे रहे हैं। सो अगर आप यूनिवर्स से कोई साइन मांग रहे थे, अब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। द किंग ऑफ कप्स मीन्स कि माँ आपको कह रहे हैं कि लाइफ के जो भी इमोशनल प्रॉब्लम्स लेके आप चल रहे थे, या फिर डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे, या फिर आप अपने दिल को सुनेंगे या फिर अपने दिमाग को सुनेंगे, अगर आप कंफ्यूज थे तो आपको नतीजा मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा। किंग ऑफ कप्स आपको हमेशा यही सिखाते हैं कि ऑलवेज आप तो राइट पर्सन कभी भी बन सकते हो, बट काइंड पर्सन बनना है। ओके, काइंडली, लाइक जो कंपैशन आप दूसरों को शो करते हो, दूसरों को नो बोलने से डरते हो आप, जिसके लिए लाइक आपको बुरा लगता है किसी को नो बोलने से, तो कभी आप खुद को वो कंपैशन शो किए हो? कभी आप खुद को उस तरीके से प्यार किए हो? कभी आप खुद को समझने की कोशिश किए हो? लाइक मैं अक्सर देखता हूँ किंग ऑफ कप्स जब आता है, आप ट्रैप्ड हो इमोशनल ट्रॉमा में, आप दूसरों को हर्ट नहीं करना चाहते हो, इसीलिए खुद के साथ सबोटैच कर रहे हो, आप खुद की इमोशंस को डिक्लाइन कर रहे हो, बट दूसरे पर्सन की इमोशंस को वैलिडेशंस दे रहे हो कि हाँ हाँ आप खुश है, किसी को कोई चिंता करने का ज़रूरत नहीं है, बट आप खुश नहीं है। आप खुद को उस जोन में नहीं लेके जा पा रहे हो जहाँ पे आप कबूल कर सके, जहाँ पे आप एक्सेप्ट कर सके कि नहीं, आप खुश नहीं। ओके, सो आई थिंक किंग ऑफ कप्स आपको एक मौका दे रहे हैं माँ कि आप मैच्योर बन जाओ। आप अपने प्रॉब्लम को ऐसे अनदेखा नहीं कर सकते हो, आप अपनी इमोशनल ट्रॉमा को ऐसे लेके नहीं चल सकते हो, आप पीपल प्लीजिंग नहीं कर सकते हो। जो दया आपके अंदर है वो खुद के लिए भी आपको अप्लाई करनी चाहिए, आपको खुद को एक्सेप्ट करना चाहिए। आई काइंड ऑफ फील कि आप अपने माइंड के विश को, मतलब जो आप विश लेके चल रहे हो, उसको आप एक डब्बे के अंदर बंद करके रखे हो, और आप एक रोबोट की तरह काम कर रहे हो। आपको जो काम नहीं करना चाहिए वही काम कर रहे हो, आप खुद को कन्विंस कर रहे हो कि नहीं, दिस इज गुड, यही सही है, बट आपका दिल आपको कहीं और जगह पे लेके जा रहे हैं, एंड यू आर नॉट लिसनिंग इट। या फिर आप अपने दिल को डांट रहे हो कि मत कहो ऐसा। सो किंग ऑफ कप्स आपको कह रहे हैं कि प्लीज़ आप अपना दिल का बात सुनिए, इमोशंस को समझिए कि आपका इमोशंस किस तरफ आपको लेके जाना चाहते हैं और क्यों लेके जाना चाहते हैं। ज़रूर आपके मन में कुछ एम्प्टीनेस है, ओके, कुछ चीज़ को आप दबा के रखे हो सकता है समाज के डर से, हो सकता है कि आपकी चाइल्डहुड कंडीशनिंग ही ऐसा है कि जहाँ पे आपको रेस्ट्रिक्शन मिला है बचपन से लेके, तो आप दिल को खोल नहीं पा रहे हो, आप दिल खोल के किसी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, या फिर जो भी सिचुएशंस आपके सामने हैं उसको आप इंटेलेक्चुअलाइज कर रहे हो कि नहीं नहीं नहीं, ये तो मामूली सा इमोशनल बात हो गया, एक्चुअल में जो प्रैक्टिकल चीज़ें उसी को बिलीव करना चाहिए। नो, यू आर रॉन्ग, इमोशनल बात हो गया, सेंसिटिव हो गई हूँ मैं, ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि यू रियली नीड टू रिकनेक्ट विथ योर इमोशंस। आपको कनेक्ट करना है कि इमोशनली फुलफिल्ड लाइफ आपको जीना है, आपको एक मोटर, एक रोबोट की तरह लाइफ जीना नहीं है। सो यहाँ पे जो आपका दिल आपको कह रहे हैं, प्लीज़ एक बार उसको करके देखिए। किंग ऑफ कप्स मतलब मैच्योर हो जाइए। कई कबार क्या होता है कि कौन सा चीज़ सही है, कौन सा चीज़ गलत है, कैसे करना चाहिए, कैसे लोगों से ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिलेगा, इसके चक्कर में आप आपके जो डीप इंटरनल कॉलिंग है ना उसको इग्नोर कर देते हो। डोंट इग्नोर दैट कॉलिंग। यहाँ पे माँ आपको कह रहे हैं कि प्लीज़ आप अपने मन की आवाज़ को ऐसे बंद करके मत रखो, एटलीस्ट आपका मन आपको जो कह रहा है वो सुनो। एंड देन क्वीन ऑफ वांड्स, कॉन्फिडेंस, करेज एंड ब्रेवरी। लाइक क्वीन ऑफ वांड्स मीन्स कि माँ काली आपको शक्ति प्रदान कर रहे हैं, लाइक जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा। क्वीन ऑफ वांड्स आपको कह रहे हैं कि अगर आप अपने पावर एंड इंटेंशन को मिलाएंगे एंड मिला के एक लाइफ के एक बड़े पिक्चर के ओर जाओगे,
या फिर स्पिरिचुअली खुद को आगे लेके जाओगे, या फिर अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए खुद को एकदम कमिट कर दोगे, तो यू आर गोइंग टू विन दिस बैटल। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है यहाँ पे आप डर रहे हो, आपका मन आपको डरा रहा है, और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपको कह रहे कि मन का मत सुनो। अगर खुद के उसूलों के साथ जाना चाहते हो तो मन का मत सुनो। कई कबार हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो एसोटेरिक सेंस में जिसको हम कहते हैं कि इट इज़ गुड और इट इज़ बैड, कई कबार क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपको उस पैटर्न से ब्रेक करने के लिए सिखाते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपको कहते हैं कि अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट करो, और ये जो जजमेंट लेके हम चलते हैं इसको हटाओ। जो आपके दिल के हिसाब से सही है उसको सुनो, जो आपके दिल के हिसाब से गलत है उसको मत सुनो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि आपके पास ताकत है, आप बहुत सारे नेगेटिव चीज़ों को देख के आए हो। जो चीज़ आप चाहते हो वो चीज़ आपको मिलेगा। काइंड ऑफ यहाँ पे एक रिमाइंडर है, किसी भी छोटे चीज़ के साथ सेटल मत करो, या फिर यहाँ पे एक रिमाइंडर है कि आप एक सोर्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी हो, बट आप अपने फुलेस्ट पोटेंशियल पे नहीं आ पा रहे हो बिकॉज ऑफ योर इमोशनल डायलेमा। आप इमोशनली इतना ज़्यादा फंसे हुए हो, डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो, इमोशनली कंफ्यूज्ड हो, इसके वजह से आप अपने फुलेस्ट पावर पे नहीं आ पा रहे हो। यहाँ पे माँ काली कह रहे हैं कि कनेक्ट विथ योर ऑरा। जो भी इमोशनल प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा अगर आप अपने ओरिजिनल फोर्स में आओगे। लाइक अगर आप ऐसे सोचेंगे कि आप डिजर्व करते हो बेटर लाइफ, अगर कोई भी पर्सन आपको चाहते हैं तो उनको एफर्ट डालना है। मान लीजिए कि आप एक लग्जरियस लाइफ चाहते हो, मान लीजिए कि आप एक बहुत बेहतरीन जॉब करना चाहते हो, उसके लिए आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, उसके लिए आपको जी जान लगाना पड़ेगा, उसके लिए आपको ये सोचना नहीं होगा कि आप 8 घंटा काम कर रहे हो या फिर 24 घंटा। लाइक इफ यू वांट समथिंग देन यू हैव टू गिव योर 100%। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यही कह रहा है। बट क्या होता है, हम कहीं कभार कंफ्यूज हो जाते हैं कि शुड आई गो फॉर दैट और शुड आई स्टे। तो यहाँ पे आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप लिमिटलेस हो, आप कंफर्ट जोन में प्लीज मत बैठे रहिए। आपको अगर कुछ चीज़ चाहिए उसके लिए आपको लड़ना है, उसके लिए आपको छीन के लेके आना है, अपने डेस्टिनी से छीन के लेके आना है, और आप अपने डेस्टिनी को चेंज कर सकते हो, आप अपने डेस्टिनी को बदल सकते हो। सो दिस इज अ मैसेज दैट के डोंट सिट एंड वेट फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू कम इन फ्रंट ऑफ यू। आप बैठे मत रहिए और वेट मत कीजिए कि कब अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगा। रैदर आप अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कीजिए, ऑड्स के अगेंस्ट जाके अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कीजिए। लोग बुरे वाले बोलेंगे, लोग आपको कुछ भी कह सकते हैं, वो उनके मर्जी है, बट आप दूसरों के जजमेंट्स के डर से अपना काम बंद करके मत रखिए। आप अनकन्वेंशनल हो, किसी भी बॉक्स पे आप फिट नहीं हो सकते हो। अगर आपके साथ किसी को रहना है तो उनको अपना लेवल अप करना है, आपको उनके साथ मैच करने के लिए उनके जैसा बनना नहीं है। सो लीव योर ओन लाइफ इन योर ओन वे, डोंट ट्राई टू कन्विंस अदर्स। ओके, आप चेज मत करो। आपके लाइफ में चेजिंग सूट नहीं करता है। अगर आप किसी के सामने जा रहे हो ना चेज करने के लिए कि क्या वो आपका है, नो, रैदर उनको ये बात पूछनी चाहिए कि वो क्या आपके लायक है, राइट। सो आपको खुद को अपर जगह पे बिठाइए। ये ईगो नहीं है, ये आत्मसम्मान है। ये आप इगोइस्टिक नहीं बन रहे हो, आप अपने आत्मसम्मान के साथ जी रहे हो, आप अपनी डिग्निटी के साथ जी रहे हो। और यहाँ पे साफ मैसेज है कि जितना हो सके आप काइंडनेस दिखा दिए। अब कोई हो सकता है कि आपका इस काइंडनेस का फायदा ना ले, ओके। इसीलिए माँ आपको चौकन्ना कर रहे हैं कि नो, आपने जो कहना था आपने कह दिए हो, अब अपने सेल्फ एस्टीम के साथ आगे बढ़ो। अगर ये सब कुछ के बावजूद भी कोई आपके लाइफ में नहीं आना चाहता या फिर कोई आपको मर्यादा नहीं प्रोवाइड कर रहे, तो दे डोंट डिजर्व। तो कुछ दरवाजे ऐसे हैं जिसको आपको बंद करना है, बिकॉज दे आर नॉट शोइंग यू दैट प्रॉपर अटेंशन। जो अटेंशन आपको मिलनी चाहिए वो अटेंशन शो नहीं कर रहे हैं। जो प्रायोरिटी मिलनी चाहिए आपको वो प्रायोरिटी नहीं दे रहे। तो उनके लिए आप बैठो मत कि कब वो सुधर जाएगा, कब वो आपको प्रायोरिटी देना स्टार्ट करेगा। रैदर आपको अपना लाइफ बनाना है, अपने मर्जी से अपना लाइफ को लीड करना है। आप एक बॉस हो, ओके, आप एक फॉलोअर नहीं हो, आप एक लीडर हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपको कहते हैं कि मैजिक आपके अंदर है। लाइक माँ मातंगी जैसे कहते हैं कि आपके पास वो पावर है, आप एक आउटकास्ट हो।
समाज के रीति रिवाज वो सब सूट नहीं करते, तो आप अपने अनकन्वेंशनल स्पिरिट से जो सेंस कर रहे हो ना वही सही है। रैदर वो जो लोग एडवाइस देते हैं कि नहीं आपको ऐसे बनना है, ऐसे रहना है तो ऐसे बनना है, ये सब आपके साथ सूट नहीं करता है। सो बी ओरिजिनल, बी रॉ, ओके, बी ऑथेंटिक एंड कास्ट ऑफ ऑल योर रॉन्ग जजमेंट्स। जो जजमेंट आप खुद के ऊपर ओढ़ के चलते हो और जो जजमेंट लोग आपको करते हैं, ये सारे जजमेंट को हटाओ और ऑथेंटिक जिंदगी जियो। जो आपको चाहिए उसके लिए लड़ना है, वो ऑटोमेटिकली आपके पास नहीं आएगा। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि सजना है, संवरना है, और ये आपका स्टाइल है। आप दूसरों के लिए सज नहीं रहे हो, संवर नहीं रहे हो, या आपको पसंद है ये लाइफस्टाइल। एंड बी ऑथेंटिक, मतलब कौन क्या बात से खुश होंगे और कौन क्या बात से नहीं खुश होंगे, ये आपका देखने का बात नहीं है। जो बात कहने से आप कंफर्टेबल हो वही बात आप कहिएगा, जो बात आप नहीं मानते हो उसके साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। सो ये जो कॉम्प्रोमाइज़ वाले सोच है आपका, इसको हटाओ। रहते जो आपको अच्छा लगता है वो करें। आपका हैप्पीनेस का की आपके हाथ में है, वो हैप्पीनेस आप किसी और के हाथ में मत दो। ओके, लेट्स सी इस टाइम पे माँ काली आपको कौन सा मैसेज दे रहे हैं। जय माँ काली। ओहो, अर्थ ऑफ काली, यू रियली नीड टू डिसाइड, यू रियली नीड टू डिसाइड विच वे टू गो। अर्थ ऑफ काली आपको साफ बता दे रहे हैं कि इस जन्म में आप आए हो विद अ ग्रेट पर्पस, और माँ आपके अंतरात्मा के अंदर वो बीज, वो सीड दे दिए हैं। अब आपको अपने लाइफ में डिसीजंस लेना है, आपको आगे बढ़ना है। जो आपका पैशन है उसको लेके आपको आगे बढ़ना है, वही आपके सोल पर्पस है। और अगर आप आपके पैशन को इंटेलेक्चुअलाइज करते हो कि मुझे तो ये अच्छा लगता है, बट क्या इससे मुझे प्रॉफिट मिलेगा, क्या इससे मुझे जिंदगी में बहुत तरक्की मिलेगा, सो यू आर जजिंग योर सोल पर्पस। आपको ये सब सोचना नहीं है, आपको अपना नेक्स्ट स्टेप लेना है, अपने तरीके से लेना है। और माँ कह रहे हैं कि यू हैव गॉट दैट पावर, यू हैव गॉट दैट सपोर्ट, डिवाइन के सपोर्ट आपके पास है। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ आपके सोल पर्पस के साथ मिलता है, कोई चीज़ के साथ आप बहुत ज़्यादा अच्छा कनेक्शंस महसूस करते हो, और कोई भी चीज़ अगर आपको डिफाइन करते हैं, दैट मीन्स कि वो चीज़ के लिए ही आप बने हो। अब उसके लिए आप मत ऐसे सोचो कि लोग क्या कहेंगे या फिर क्या ये सही होगा गलत होगा। नो, इफ इट सुट्स देन यू शुड गो। सो इसीलिए द किंग ऑफ कप्स, लाइक द क्रोन ऑफ कप्स, आपको कहते हैं कि आप अपनी इमोशनल मैच्योरिटी से समझ पा रहे हो कि कौन सी चीज़ आपके लिए सूटेबल है। ऑलरेडी आपको पता है। द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपके पास गट्स नहीं है, आपके पास करेज नहीं है, शायद इसीलिए आप डर रहे हो। द आइडिया आपको ऑलरेडी माँ प्रोवाइड किए है, द साइन आपको मिल रहा है। जो भी नए अपॉर्चुनिटी, लव अपॉर्चुनिटी, जिंदगी की कोई भी अपॉर्चुनिटी हो, ये आपको दिख गया है, ये आपको समझ में आ रहा है, बिकॉज आपके पास वो सेंसिटिव माइंड है, आपके पास वो क्रिएटिव माइंड है, और आप अपने स्पिरिचुअल पावर के साथ मतलब आपको उस स्पिरिचुअल पावर के मदद से समझना है कि कितना ज़्यादा आप कनेक्टेड हो। सो आई फील आप ऑलरेडी समझ रहे हो क्या करना है। और द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स माँ कह रहे हैं कि अब आप आगे बढ़ो, अब आप पीछे की तरफ मत देखो। यू रियली नो कि क्या है आपके लिए नेक्स्ट स्टेप, क्या होगा आपके लिए सबसे आइडियल स्टेप, और वही सही है। यहाँ पे कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई भी डायलेमा का बात नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि यहाँ पे आप सिर्फ एक मामूली लाइफ लीड करने के लिए नहीं आए हो, सर्वाइव करने के लिए नहीं आए हो, जीतने के लिए आए हो। यू हैव गॉट दैट पर्पस, यू हैव गॉट दैट सपोर्ट, यू हैव गॉट दैट पावर, और उस पावर के साथ आप कोई ऐरे गहरे चीज़ों के साथ आप सेटल नहीं कर सकते हो। ड्रीम बिग, गो अहेड, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली आप बेनिफिटेड रहोगे। जो भी काम आप करोगे, प्लीज़ एक बार ज़रा सोचिएगा कि क्या वो काम आपके सोल पर्पस के साथ अलाइंड है, या फिर आप दूसरों के कहने पे कर रहे हो। अगर आपके पर्पस के साथ कोई काम अलाइंड है तो वही काम के साथ आप आगे बढ़ो। प्लीज़ ये क्वेश्चन मत करो कब होगा, कैसे होगा, क्यों कर रहे हो, क्या मुनाफा होगा, क्या घाटा होगा, ये सब सोचने का वक्त नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि कोई चीज़ अगर आपको पसंद आ रहा है, यू शुड गो हेड एंड यू शुड कंसिस्टेंटली डू दैट। आपको एवरी डे, एवरी टाइम वही चीज़ के साथ रहना है। एट द एंड आपको वो सोलफुल फीलिंग वाले एहसास आपको मिल जाएगा। द अर्थ ऑफ काली आपको सिंपल कह रहा है कि आपको समझ में आ जाएगा क्या है आपके सोल पर्पस, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या आपको करना है नेक्स्ट,
आपको सिर्फ यही मैसेज माँ दे रहे हैं कि आगे बढ़ते जाओ, आपको पता है कि क्या करना है। जस्ट वेट फॉर समवन टू गाइड यू, यू नो, कोई भी आके आपको गाइड नहीं कर सकता, गाइडेंस अंदर से आता है। सो दिस इज द मैसेज। आई होप कि ये मैसेज आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा जय मां दक्षिणा काली, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, एंड अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर। इस पूर्णिमा में मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ आप सभी के लिए, आपके हैप्पीनेस आर द बेस्ट।